हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, अगर आप एक मल्टी बैगर की तलाश कर रहे हैं तो आज शायद आपकी तलाश खत्म हो जाए। आज मैं एक ऐसे शेयर के बारे में आपको बताऊंगा जिसने एक साल में आपके 1 लाख रुपए को 2.5 करोड़ रुपए में बना दिया है। जी हाँ, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, बट इस शेयर ने ऐसा करके दिखाया है। तो इस शेयर के बारे में हम बात करते हैं और आपको बताते हैं। आप इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लीजिए, आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोसीड इंडिया लिमिटेड शेयर की। ये एक ऐसा शेयर है जो पिछले साल अगर आप देखें 22 सितंबर 2020 में 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। एनएससी बीएससी में 30 या 32 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। आज ये शेयर 79 रुपीज 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आज 24 सितंबर 2021 को, उसका मतलब क्या होता है? अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते पिछले साल अगस्त में, सितंबर में माफ कीजिएगा, तो आज वो जाके 2 करोड़ 30 लाख रुपए हो जाते हैं। 23,333% का रिटर्न परसेंटेज हुआ जो शेयर होल्डर्स को मिला है। ये बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस है इस स्टॉक की। और इस स्टॉक की अगर हम ग्रोथ की बात करें सेंसेक्स के कंपैरिजन में, सेंसेक्स ने 45% की ग्रोथ दी है, इस स्टॉक ने 23,000% की ग्रोथ दी है। और इसने अपना हाई टच किया है 70। द स्टॉक टच्ड हाई ऑफ 79, यहाँ पे 79 रुपीज 25 पैसे इसने आज टच किया है 24 सितंबर को। इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था 75 रुपीज 50 पैसे 23 सितंबर की। और इसमें 5% की बढ़त के साथ अपर सर्किट लगी हुई है। मींस इसमें ट्रेडिंग स्टॉप कर दी गई है बीएससी के द्वारा। एक अपर सर्किट लिमिट है जिसको इसने टच कर दिया है, उससे ज्यादा ये रोज बढ़ नहीं सकता है। मार्केट में स्पेकुलेशन ना हो उसके लिए बीएससी ये अपर सर्किट हर शेयर पे लगाता है। किसी शेयर पे 5%, किसी पे 20%, किसी पे 10% ये होती है। सो इस स्टॉक के ऊपर अभी 5% की अपर सर्किट है। इस अपर सर्किट को ये शेयर रोज टच कर रहा है, मींस इसमें रोज बाइंग हो रही है। इस स्टॉक की जो ट्रेडिंग मूविंग एवरेज की बात करें तो सभी सारे दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज का मैक्सिमम मूविंग एवरेज लिया जाता है स्टॉक मार्केट में। 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी ये ज्यादा ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली ये देखने से लगता है स्टॉक की ग्रोथ में। और इस कंपनी की मार्केट कैप आज कितनी है? 817.03 करोड़। अगर मैं प्रोसीड इंडिया की मार्केट कैप एक महीने पहले की बात करूं, अगस्त 2021 में ये 317 करोड़ रुपए था, जब स्टॉक की प्राइस थी 34 या 35 रुपए। अगस्त 2021 से सितंबर 2021, सिर्फ एक महीने में ही इस स्टॉक ने डबल कर दिया है प्राइस को अपने। 35 रुपए से जाके आज 80 रुपए पे आ गया है। इसके बीच में इसने 175% का ग्रोथ दिया है। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोथ तो ठीक है, कंपनी की अच्छी है, लेकिन कंपनी किस बिजनेस में है? ये कंपनी क्या है कि क्रॉप सॉल्यूशन देती है फार्मर्स को। अपने इनोवेटिव रिसर्च और टेक्नोलॉजी R&D के जरिए ये क्रॉप में डेवलपमेंट करते हैं। फार्मर्स की सॉइल को ये मजबूत बनाते हैं, नए नए सीड्स को ये ब्रीड करते हैं और सीड्स को कैसे स्ट्रांग रखना है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर का इनपुट देते हैं और अफोर्डेबल एंड इनोवेटिव क्रॉप टेक्नोलॉजी। इनका ये फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी फार्मर्स को देते हैं, जिससे फार्मर्स की इनकम ग्रो होती है, फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये जो डिटेल्स है मैंने कंपनी की वेबसाइट से ली हुई है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसीड इंडिया लिमिटेड का ये इनका लोगो है। इसके अलावा ये देखिए हनी बी का जो पालन होता है, मधुमक्खियों के पालन में भी ये अपना रिसर्च डेवलपमेंट के जरिए यहाँ पे हनी का ग्रोथ बढ़ाना ये भी ये करते हैं। इसके अलावा क्रॉप केयर, एग्रीकल्चर लैंड कम होते जा रहे हैं। जितने लैंड बचे हैं उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तभी क्रॉप की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। वो एक इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं कि कम जमीन पे ज्यादा ग्रोथ हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हाई क्वालिटी ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे मार्केट में प्रीमियम प्राइस पे बेच सकते हैं आप और फार्मर्स की इनकम भी ऐसे ग्रो होगी। यहाँ पे इनका बेसिकली ज्यादा काम है इनका इंडिया और यूरोप में। कंपनी के बारे में देखने के बाद हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। अब शेयर ग्रोथ काफी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, बट जो कंपनी की शेयर की परफॉर्मेंस है वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मैच नहीं करती यहाँ पे। कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी ने बहुत क्वार्टर्स से प्रॉफिट नहीं दिया है। लास्ट 10 क्वार्टर्स में कंपनी ने 0 सेल दिखाया है। यहाँ पे इस कंपनी ने जो लास्ट सेल दिखाया था 0.54 करोड़ मींस 54 लाख रुपए का सेल दिखाया था दिसंबर 2018 में। और पिछले 8 फिस्कल ईयर्स में भी मार्च 21 के पहले जितने भी क्वार्टर्स थे
कंपनी ने लॉस बुक किया था। लेकिन मार्च 2021 में कंपनी ने सडनली एक 12 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। कंपनी को कुछ ऐसा स्पेकुलेटिव इनकम अर्न हुआ है। 12 करोड़ 67 लाख का प्रॉफिट इन्होंने मार्च 21 में बुक किया था और 12 करोड़ 67 लाख जो प्रॉफिट मार्च 21 में बुक किया इन्होंने, फिर जून 21 में वो आके गिर के हो गया वो 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए हो गए 12 करोड़ से 102% का डाउन हुआ है यहाँ पे इनका प्रॉफिट फिर एक क्वार्टर में आके, जो ये दिखाता है कि ये इनका सेल जो है कोर बिजनेस से, ये प्रॉफिट जो है कोर बिजनेस से नहीं आया था। ये प्रॉफिट किनको नॉन कोर बिजनेस से कहीं से अर्न हुआ था। और एक बात इस कंपनी के जो अगेंस्ट है थोड़ी सी है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को लेके है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर एक चीज नोट करना चाहिए कि कंपनी अभी फर्स्ट स्टेज के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में है, विच मींस कंपनी ने फाइल किया इंसॉल्वेंसी के लिए और इस कंपनी को अगर कोई दूसरी कंपनी खरीदती है तब जाके ये कंपनी फिर से खड़ी हो पाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। कंपनी की सारी जो 100% शेयर होल्डिंग्स है वो है पब्लिक के पास। यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 0 शेयर होल्डिंग है, उन्होंने अपनी सारी शेयर होल्डिंग सेल कर दी है। और स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है जिनकी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए के आसपास है, सो 93% की शेयर होल्डिंग जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास है, जिन्होंने शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख रुपीज होल्ड किया हुआ है। और 19,918 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 29 लाख का शेयर यहाँ पर होल्ड किया है जून 21 फिस्कल के क्लोज में, विच मीन्स ये 19,918 लोग बेसिकली इस कंपनी को ओन करते हैं। सो ये कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की फाइनेंशियल्स और कंपनी के बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया। स्टॉक इज डेफिनेटली गोइंग हाई और ये पता नहीं है कि अभी ये स्टॉक कितना हाई और जाएगा, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल से शेयर की ग्रोथ एकदम कोइंसाइड नहीं करता है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये थोड़ा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिस्की है, बट फिर भी स्टॉक ग्रो कर रहा है। वी डोंट नो वेदर इट इज ड्रिवन बाय सम अदर फैक्टर। अगर कोई समझना चाह रहा है किसी स्टॉक के बारे में जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वीक होने के बावजूद भी स्टॉक बढ़ते हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इससे उनको एक आइडिया लगेगा। सो आपने देखा एक ऐसा स्टॉक जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी अच्छी दम नहीं है, इसके बावजूद उसका शेयर है इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। सो इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, स्पेकुलेशन हो सकती है, मार्केट में एक पॉजिटिविटी हो सकती है इस स्टॉक के बारे में, या कुछ और भी हो सकती है। सो इस वीडियो को अगर आप यूजफुल पाते हैं तो आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी सजेशन है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे फ्यूचर के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।